साल 2014 प्रो कबड्डी लीग का पहला सीजन। पहले सीजन के ही चैंपियंस जयपुर पिंक पैंथर्स और उसी जयपुर पिंक पैंथर्स के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एंड टॉप स्कोरर द माइटी मनिंदर सिंह, जिन्होंने पीकेएल के पहले सीजन में ही 138 पॉइंट स्कोर करके लीग के टॉप 3 रेडर्स में अपनी जगह बनाई। लेकिन आखिर कैसे प्रो कबड्डी लीग सीजन 1 के चैंपियंस बनने के बाद मनिंदर सिंह अगले 3 सीजन तक प्रो कबड्डी लीग से डिसअपीयर्ड हो गए। आखिर कैसे एक उभरता हुआ सितारा पीकेएल से गायब हो गया और कैसे उसने अपनी लाइफ को रिस्क पे रखते हुए भी कबड्डी पे एक बार फिर से कमबैक किया। सो दिस इज द स्टोरी अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ पीकेएल हिस्ट्री, द स्टोरी ऑफ माइटी मनिंदर सिंह। मनिंदर सिंह, जिनका जन्म 31 जनवरी 1919 को पंजाब के दसूया गांव में हुआ। मनिंदर सिंह बचपन से ही एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर था। पंजाब जितना फेमस एग्रीकल्चर के लिए है, उतना ही स्पोर्ट्स के लिए भी। पंजाब की मिट्टी हमेशा से ही कबड्डी के लिए काफी ज्यादा मशहूर रही है, चाहे वो सर्कल कबड्डी हो, चाहे वो स्टैंडर्ड कबड्डी हो। मनिंदर सिंह को कबड्डी में रुचि उनके पिता की वजह से आई। अपने पिता के काफी कबड्डी के चर्चे सुनने के बाद मनिंदर का भी इस खेल को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट उभर आया और इन्हीं रीजंस से स्टार्ट हुई मनिंदर सिंह की कबड्डी जर्नी। मनिंदर ने अपनी कबड्डी जर्नी की शुरुआत सबसे पहले सर्कल कबड्डी के थ्रू की और उसके बाद स्कूल में स्टैंडर्ड स्टाइल कबड्डी देखते हुए मनिंदर ने स्टैंडर्ड कबड्डी खेलना भी शुरू कर दिया। मनिंदर सिंह उन रेयर कबड्डी प्लेयर्स में से एक है जो स्टैंडर्ड कबड्डी के साथ सर्कल कबड्डी भी खेल सकते हैं। प्रो कबड्डी से पहले प्लेयर्स का कबड्डी खेलने का पर्सपेक्टिव एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करने से ही था। इन्हीं मोटिव्स के साथ मनिंदर सिंह को पंजाब पुलिस में जॉब मिल जाती है और यहाँ से मनिंदर सिंह की मुलाकात होती है रण सिंह से, जहाँ दोनों पंजाब पुलिस के साथ कबड्डी प्लेयर्स भी थे। अब दोनों की ये जोड़ी जॉब के साथ कबड्डी में भी काफी ज्यादा ध्यान देती थी और एक बार इंडिया कैंप में प्रैक्टिस करते हुए कोच के भास्करन की नजर मनिंदर सिंह पे गई। मनिंदर और रण सिंह दोनों के ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन नेचर से इम्प्रेस कोच के भास्करन ने 2014 में पीकेएल के पहले सीजन में ही दोनों को जयपुर पिंक पैंथर्स में जगह दिलवाई एंड यही से स्टार्ट हुई मनिंदर सिंह की पीकेएल जर्नी। 26 जुलाई 2014 पीकेएल हिस्ट्री का पहला मैच जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेस यू मुंबा। ये मैच सभी प्लेयर्स के लिए एक डेब्यू मैच होने वाला था और इसी मैच में मनिंदर सिंह ने यू मुंबा के अगेंस्ट 11 रेड पॉइंट स्कोर किए और एक डेब्यू मैच पे ही अनूप कुमार जैसे इंटरनेशनल प्लेयर के अगेंस्ट सुपर 10 स्कोर करना अपने आप में ही मनिंदर के लिए बड़ी प्राउड की बात थी। और ये मैच मनिंदर के करियर का सबसे पहला नेशनल मैच था और मनिंदर ने इस परफॉर्मेंस से साबित कर दिया था कि उनका पीकेएल सफर कितना ज्यादा लेजेंडरी रहेगा। लेकिन अपने पहले मैच पे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी जयपुर पिंक पैंथर्स को हार का सामना करना पड़ा। डेब्यू मैच पे सुपर 10 स्कोर करने के बाद मनिंदर सिंह ने स्टार्टिंग 7 में अपनी जगह पक्की कर दी थी और पीकेएल के पहले ही सीजन में जयपुर पिंक पैंथर्स लीग स्टेजेस पे 14 में से 10 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पे टॉप करती है और फर्स्ट सेमीफाइनल 38-18 के स्कोर डिफरेंस से पटना पायरेट्स को हराकर पिंक पैंथर्स फाइनल तक पहुंचने में कामयाब होती है। फाइनल में एक बार फिर से जयपुर पिंक पैंथर्स का सामना यू मुंबा से हुआ, लेकिन इस बार जयपुर पिंक पैंथर्स का पलड़ा यू मुंबा पे काफी ज्यादा भारी रहा। फाइनल में जयपुर पिंक पैंथर्स ने यू मुंबा को 35-24 के स्कोर डिफरेंस से मैच के साथ पीकेएल की ट्रॉफी भी अपने नाम की और इस मैच पे मनिंदर 10 पॉइंट स्कोर करके मैन ऑफ द मैच भी रहे और इस पूरे सीजन मनिंदर सिंह ने 16 मैचेस में 137 पॉइंट स्कोर किए, जिसमें 130 रेड पॉइंट्स और 7 टैकल पॉइंट्स भी शामिल थे। और इन्हीं स्टैट्स के साथ मनिंदर सिंह सीजन 1 के थर्ड टॉप स्कोरर और थर्ड बेस्ट रेडर भी रहे। अपने पहले सीजन में ही अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते मनिंदर काफी लाइमलाइट पे आ चुके थे, लेकिन पीकेएल के पहले सीजन के बाद उन्हें एक करियर एंडिंग बैक इंजरी का सामना करना पड़ा और इसी इंजरी के कारण मनिंदर सिंह को काफी समय तक कबड्डी से दूर रहना पड़ता है। अपनी बैक इंजरी से डील करते हुए मनिंदर सिंह ने 2015 में खेले गए पीकेएल सीजन 2 और पीकेएल सीजन 3 को ड्रॉप कर दिया। 2016 और पीकेएल सीजन 4 के आते आते मनिंदर सिंह इंजरी से काफी ज्यादा रिकवर हो चुके थे, लेकिन अभी भी मनिंदर सिंह कबड्डी खेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और इस पेंडिंग ईयर पे मनिंदर सिंह ने अपनी फिटनेस, पावर और स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान दिया। तकरीबन 3 साल के बाद मनिंदर सिंह ने 2017 में खेले गए पीकेएल सीजन 5 में कमबैक किया, जहां इस बार मनिंदर सिंह हमें बंगाल वॉरियर्स की ओर से खेलते हुए दिखे और सीजन 5 से सीजन 11 तक मनिंदर सिंह हमें बंगाल वॉरियर्स की ओर से खेलते हुए नजर आए। सीजन 5 में पीकेएल पे वापस आने
के बाद मनिंदर सिंह अपनी रेटिंग से बंगाल वॉरियर्स को ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल पे टॉप पर पहुंचाने में कामयाब होते हैं। लेकिन सेमीफाइनल में मनिंदर की बंगाल वॉरियर्स का मुकाबला होता है प्राइम प्रदीप की पटना पायरेट्स के साथ, और ये मैच इतना ज्यादा इंटेंस था कि पटना पायरेट्स ये मैच सिर्फ 3 पॉइंट से जीती, जहां मनिंदर ने इस मैच पे अकेले ही 17 पॉइंट स्कोर किए। वहीं इनके ऑपोजिशन में प्रदीप नरवाल ने अकेले ही 23 पॉइंट स्कोर करके पटना पायरेट्स को सीजन 5 में फाइनल तक पहुंचाया। और सीजन 5 में मनिंदर ने 21 मैचेस में 190 पॉइंट स्कोर करके पीकेएल के सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक को अंजाम दिया। मतलब 3 सीजन इंजर्ड रहने के बाद भी अपनी पुरानी फॉर्म में खेलना, That was insane। सीजन 6 में हमें एक बार फिर से रण सिंह और मनिंदर सिंह की जोड़ी देखने को मिलती है। रण सिंह एज अ कैप्टन और मनिंदर सिंह एज अ वाइस कैप्टन बंगाल वॉरियर्स को लीड करते हुए दिखते हैं, और दोनों प्लेयर्स की शानदार लीडरशिप की बदौलत बंगाल वॉरियर्स हमें सीजन 6 पे एक बार फिर से प्लेऑफ्स पे नजर आती है। लेकिन एलिमिनेटर 1 में बंगाल वॉरियर्स दबंग दिल्ली से 11 पॉइंट से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, जहां इस मैच पे मनिंदर सिंह ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से 8 पॉइंट स्कोर किए थे। और सीजन 6 के एंड होते होते मनिंदर सिंह ने 22 मैचेस में 206 पॉइंट स्कोर किए, जिसमें 6 सुपर रेट्स और 9 सुपर टेंस भी शामिल थे। अब इन 2 सीजन की परफॉर्मेंस और समरी को देखते हुए बंगाल वॉरियर्स ने सीजन 7 में एक बार फिर से मनिंदर सिंह को रिटेन किया, और अब वो टीम के एक प्लेयर के साथ एक कैप्टन की भूमिका भी अदा कर रहे थे। और उन्होंने अपनी कैप्टनसी का जलवा तब बिखेरा जब सीजन 7 में एक बार फिर से बंगाल वॉरियर्स प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई हो चुकी थी। लेकिन लीग स्टेजेस के एंड में बंगाल वॉरियर्स वर्सेस पटना पायरेट्स के एक मैच पे मनिंदर सिंह को वापस से इंजरी का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल से पहले ही शोल्डर डिसलोकेट होने के कारण मनिंदर सिंह को रेस्ट दे दिया गया, और इस इंसिडेंट के बाद बंगाल वॉरियर्स की प्लेऑफ्स तक पहुंचने की खुशी ऑलमोस्ट टूट चुकी थी। अब सेमीफाइनल में टीम की कैप्टनसी नबी बख्श को थमा दी गई। नबी बख्श ने फाइनल में ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी एक्सपेक्टेशन हम में से किसी ने भी नहीं की होगी। नबी बख्श की कैप्टनसी में बंगाल वॉरियर्स ने प्राइम दबंग दिल्ली को 5 पॉइंट से हराकर पीकेएल सीजन 7 की ट्रॉफी अपने नाम की। सैडली मनिंदर सिंह फाइनल की स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाए, बट एक टाइटल को विन करने के लिए उनके एफर्ट्स भी बाकी प्लेयर्स के बराबर ही थे। और इस बात का सबूत ये है कि सीजन 7 में मनिंदर सिंह ने 20 मैचेस में 205 रेट पॉइंट स्कोर किए। सीजन 7 के इस हिस्टोरिकल विक्ट्री के बाद बंगाल वॉरियर्स को काफी अप एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा। पीकेएल ट्रॉफी उठाने के बाद सीजन 8 से सीजन 11 तक बंगाल वॉरियर्स एक बार भी प्लेयर ऑफ तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन इन सभी सीजन्स में भी मनिंदर ने अपने परफॉर्मेंस पे जरा भी कमी नहीं आने दी। सीजन 8 पे मनिंदर ने अपने करियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए 21 मैचेस में 264 पॉइंट स्कोर किए, जिसमें 11 सुपर रेट्स और 16 सुपर टेंस भी शामिल थे। सीजन 9 और सीजन 10 मनिंदर सिंह के लिए काफी ज्यादा डिसेंट रहा। अपनी रेटिंग से मनिंदर सिंह ने टीम को पूरा सपोर्ट किया, लेकिन बंगाल वॉरियर्स का डिफेंस टीम का सबसे बड़ा वीकेस्ट पॉइंट था। और इन दोनों सीजन्स भी बंगाल वॉरियर्स प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई, जहां सीजन 9 में मनिंदर सिंह ने 240 पॉइंट स्कोर किए, वहीं सीजन 10 में मनिंदर 198 पॉइंट स्कोर कर पाए। पीकेएल सीजन 11 जहां फजल अतरा चली और नीतीश कुमार के आने के बाद बंगाल वॉरियर्स ऑन पेपर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी, बट सीजन 11 के एंड पे बंगाल वॉरियर्स हमें पॉइंट्स टेबल के 10th पोजीशन में नजर आए। और सीजन 11 में मनिंदर वापस इंजरीज के चलते लिमिटेड मैचेस पे ही दिखाई दिए। हालांकि मनिंदर सिंह इस सीजन कुछ खास स्कोर नहीं कर पाए, बट मैचेस के अकॉर्डिंग ये परफॉर्मेंस बिल्कुल भी खराब नहीं थे। सीजन 11 भले ही मनिंदर सिंह के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए एवरेज रहा हो, लेकिन 15 मैचेस में 102 पॉइंट्स उनकी लेगेसी को बिल्कुल भी जज नहीं कर सकता। मनिंदर सिंह आज की जनरेशन के लिए वन ऑफ द रिस्पेक्टेड, एक्सपीरियंस्ड और ग्रेटेस्ट प्लेयर में से एक है, एंड अपने डाउन टू अर्थ और हम्बल नेचर की वजह से मनिंदर के आज लाखों चाहने वाले हैं। और इनके डाउन टू अर्थ का एक बेस्ट एग्जांपल इसी सीजन दिखाई दिया, जब फजल अतरा चली बंगाल वॉरियर्स की टीम में शामिल हुए तो मनिंदर ने अपनी कैप्टनसी फजल अतरा चली को दे दी। भले ही सीजन 11 मनिंदर सिंह के लिए कुछ खास ना रहा हो, लेकिन मनिंदर सिंह भी कबड्डी के वो शेर है जो घायल होने के बाद और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। मनिंदर सिंह जिन्होंने अपने पूरे करियर में 158 मैचेस में 1528 रेट पॉइंट स्कोर किए, और वो पीकेएल के सेकंड ऐसे प्लेयर है जिन्होंने 1500 रेट पॉइंट्स का आंकड़ा क्रॉस किया है। और आने वाले सीजन में ये स्टैट्स और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इन्हीं स्टैट्स और अपडेट्स को जानने के लिए और कबड्डी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।